हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल इंडोलॉगस में। आज का टॉपिक है वर्ल्ड्स लोकल विंड। इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने कवर किए हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकल विंड। स्थानीय पवने इसे कहा जाता है। When the wind blowing from where the pressure is high to the low pressure, it is called local wind when it is moved in a small areas। तो जहाँ दाब अधिक है वहाँ से कम दाब की ओर प्रवाहित होने वाली हवा जब किसी छोटे क्षेत्र या फिर स्थान में चलने लगती है तो उसे कहा जाता है स्थानीय पवने या फिर लोकल विंड। तो डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली है। तो उसके बाद देख लेते हैं लोकल विंड। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाएं हैं, लोकल विंड इसे कहा जाता है। और एक पॉइंट यहाँ पर जरूर याद रखिएगा आप, द प्रेशर इज़ लोअर वेयर द टेम्परेचर इज़ हायर। दाब कम वहीं होता है जहाँ पे तापमान अधिक हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, चिनूक हवा कहाँ चलती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूएसए। तो यूएसए और कनाडा के में जो रॉकी और अपरेशियन माउंटेन है उनके बीच चलने वाली हवा है चिनूक, जिसका अर्थ होता है हिमभक्षी या फिर स्नो हीटर। तो चिनूक की मीनिंग है स्नो ईटर। तो स्नो ईटर भी इसे कहा जाता है और इसी को आइस हीटर विंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइस हीटर विंड भी कहा जाता है इसे चिनूक को। और ये कहाँ पे चलती है? जो प्रेरीज ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे जो बर्फ़ है उसके प्रभाव को कम करने का काम भी ये करती है। तो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द आइस इन द प्रेरीज ग्रासलैंड। तो प्रेरीज ग्रासलैंड मैंने ग्रासलैंड वाली वीडियो में आपको बताया था। ये ग्रासलैंड कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में है, जो प्रेरीज ग्रासलैंड है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकेशन एक बार देख लेते हैं हम इनकी। तो लोकेशन ये रही नॉर्थ अमेरिका की और इसमें ही ये है चिनूक विंड जो गर्म हवा है और ये चलती है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद देखते हैं ब्लिज़ार्ड। तो ब्लिज़ार्ड विंड, फिर है नॉर्दर्न विंड और फिर है नॉर्टे। तो नॉर्टे, नॉर्दर्न और ब्लिज़ार्ड जो विंड है ये ठंडी हवाएं हैं जो नॉर्थ अमेरिका की में चलती हैं। और चिनूक जो हवा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये गर्म हवा है नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉन हवा कहाँ चलती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में चलने वाली हवा है फॉन हवा। यह जो आल्प माउंटेन है उसके उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है और ये इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो मिलता है स्विट्ज़रलैंड में। और ये इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, यूज़फुल मानी जाती है। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, तो अंगूर की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है क्योंकि जब ये हवा चलती है फॉन हवा, ये गर्म हवा है और ये जब चलती है तो अंगूर की खेती, इससे अंगूर पकने लगते हैं। तो अंगूर पकने लगते हैं इससे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉन हवा। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं इसकी। तो ये है यूरोप का मैप, लोकल विंड। तो ये है फॉन विंड। तो फॉन विंड ये गर्म हवा है यूरोप की जो स्विट्ज़रलैंड में चलती है। उसके बाद है हेम विंड, ये ठंडी हवा है। बोरा विंड, ये भी ठंडी हवा है। उसके बाद है इटेशियन विंड, ये भी ठंडी हवा है। एक इम्पॉर्टेंट है लेवांत विंड, ये भी ठंडी हवा है, यूरोप में चलती है। और एक है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल जो विंड है ये भी ठंडी हवा है यूरोप की। तो ये सभी ठंडी हवाएं हैं और जो फॉन विंड है ये गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी भारत में गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लू। तो लू कहा जाता है उत्तरी भारत में जो गर्मी में चलती है, मई जून के महीने में चलती है लू, आजकल चल रही है नॉर्थ इंडिया में। और इसी को वेस्ट बंगाल में कहा जाता है काल वैशाखी, और काल वैशाखी वेस्ट बंगाल में कहा जाता है। और चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम इसे कहा जाता है कर्नाटका और केरल के एरिया में। तो कर्नाटका याद रखिएगा आप, चेरी ब्लॉसम विंड ये भी गर्म हवा है और ये कॉफ़ी जो प्लांटेशन है उसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है। जो कॉफ़ी के बागान है उसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है चेरी ब्लॉसम विंड। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पे भारत में ठंडी में चलती है शीतलहर और गर्मी में चलती है लू। तो दो हवाएं चलती हैं, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिरोको हवा कहाँ चलती है? तो सिरोको हवा चलती है ऑप्शन ए,
इटली में। तो सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क हवा है ये सिरोको, जो बालू युक्त हवा है। तो बालू युक्त हवा है ये, और मरुस्थल में चलने के कारण इटली में जो वर्षा होती है यह लाल रंग की होती है। तो इसके कारण जो वर्षा होती है इटली में, ये हवा सहारा डेजर्ट है उससे चलते हुए जाती है इटली में, और इटली में जो वर्षा कराती है ये हवा वो लाल रंग की कराती है, जिसे कहा जाता है ब्लड रेन। तो ब्लड रेन कहाँ होती है? ये इटली में होती है, याद रखिएगा। तो लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे है सिरोको, तो सिरोको विंड यहाँ पे है, और यहाँ से यूरोप में स्थित है यहाँ पे इटली। तो इटली में जाती है सिरोको विंड अफ्रीका से होते हुए सहारा डेजर्ट से। तो यहाँ पे इटली में कौन सी वर्षा कराती है? रक्त वर्षा। तो रक्त वर्षा या फिर ब्लडी रेन यहाँ पे ये करवाती है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक यहाँ पे और है जो विंड है अफ्रीका में, ये है बर्ग। तो बर्ग जो विंड है ये भी कहाँ पे है? अफ्रीका में चलती है। एक है हरमंटन और ये एक है कामसिन। तो कामसिन विंड भी ठंडी हवा है और बर्ग भी ठंडी हवा है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरमंटन पौने किस महाद्वीप में चलती हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में चलती हैं हरमंटन विंड। और ये जो हरमंटन विंड है ये पश्चिमी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से होते हुए दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। तो इसी को कहा जाता है डॉक्टर विंड। तो ऑल्सो कॉल्ड इज़ डॉक्टर विंड। और ये इसका जो सर्वाधिक प्रभाव मिलता है वो मिलता है गिनी में। तो अफ्रीका में एक स्थान है गिनी या फिर कंट्री है, तो वहाँ पे मिलती है ये हवा। तो अफ्रीका महाद्वीप में गिनी में ये इसका सर्वाधिक प्रभाव मिलता है। एक बार लोकेशन में हम देख लेते हैं। तो ये है हरमंटन, जो हरमंटन विंड है ये है, और यहीं पे स्थित है गिनी। तो अफ्रीका महाद्वीप में गिनी स्थित है। तो ये भी गर्म हवा है जो गिनी में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ हॉट एंड ड्राई विंड मैंने कवर किए हैं इसमें। तो इसमें इंपॉर्टेंट है सिमून विंड। ये कहाँ पे चलती है? अरब सागर और सहारा डेजर्ट में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। इसके बाद आता है सामल विंड। ये भी गर्म हवा है और ये डेजर्ट में चलती है। कहाँ पे? ईरान और इराक के जो मरुस्थल हैं वहाँ पे चलने वाली हवा है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर जो विंड है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में चलने वाली गर्म और तीव्र हवा है। उसके बाद आता है नॉर्वेस्टर विंड। तो नॉर्वेस्टर विंड न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवा है। फिर नेक्स्ट है कोयम बैंग विंड। ये कहाँ चलती है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में जो तंबाकू की खेती है उसके लिए यह हार्मफुल मानी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उसके बाद कोल्ड विंड देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड, जिसमें है पेम्पेरो विंड। तो पेम्पेरो जो विंड है ये पंपाज जो ग्रासलैंड है उसके क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। तो वहाँ पे चलती है ये पेम्पेरो विंड। तो साउथ अमेरिका में चलने वाली है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में चलने वाली हवा है पेम्पेरो। और पंपास ग्रासलैंड भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है बोरा विंड जो इटली में चलती है, ये भी ठंडी हवा है। और फिर आता है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये कोल्ड विंटर विंड है जो रोन वैली। तो रोन वैली कहाँ पे है? फ्रांस में है रोहन वैली। तो वहाँ पे ये चलती है। इसके बाद है सांता आना विंड। तो सांता आना विंड जो है ये साउदर्न कैलिफोर्निया में चलती है, यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में। इसे याद रखिएगा, ये भी कोल्ड विंड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स थी। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। मैंने कोशिश की थी कि आपको ये समझ में आ सके। तो उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर यू, चिनूक हवा किस महाद्वीप में चलती है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के संग जरूर शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हमारा इंडोलोगस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।